आशीष कृपा से भरा तन मन दिल है कृतज्ञता से भरा। आज का दिन है आशीष कृपा से भरा तन मन दिल है कृतज्ञता से भरा। आओ चले हम गाते चले सजाते और झूमते नाचते चले प्रभु को धन्य कहे हम
उसका जय जयकार करें, प्रभु को धन्य करें, हम उसका जय जयकार करें। आज का दिन है झुंड झुंड कर अपनी रात बारी में लाया, नाम ले कर झुंड झुंड कर अपनी रात बारी में लाया। अपना बना पर वो प्यार दिया, अपनी दया से प्रभु जीवन भरपूर दिया, दया से प्रभु जीवन भरपूर दिया। आज का दिन है
समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो, उनके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उनकी महिमा का स्तुतिगान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व है। आज हम सिस्टर ग्रेसी फिलिप कावनाडील SJC के स्वर्ण जयंती समारोही क्रिस्त याद में उपस्थित हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने, उनकी महिमा के गीत गाने, क्योंकि ईश्वर ने सिस्टर ग्रेसी के जीवन में महान कार्य किए हैं। स्वर्ण जयंती एक ऐसा अवसर है जब हम एक साथ मिलकर जीवन में मिले सभी कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते और उनकी महिमा के गीत गाते हैं। सिस्टर ग्रेसी फिलिप का जन्म 18 मई 1953 को केरल के एक छोटे से कस्बे में श्री फिलिप और श्रीमती अन्नमा के घर हुआ था। वे 9 बच्चों में दूसरी संतान है। 9 बच्चों में से 3 ने धार्मिक जीवन में प्रवेश किया। एक जेसुइट बन गया और दूसरा क्लूनी सिस्टर। उनके सबसे बड़े भाई जो दूसरे देश में हैं को छोड़कर सभी यहाँ सिस्टर ग्रेसी और हम सभी के साथ मिलकर सिस्टर ग्रेसी के शानदार जीवन, विशेषकर उनके धार्मिक पेशे के स्वर्णिम वर्षों के लिए ईश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा करने आए हैं। अपनी कक्षा 10वीं के बाद उन्होंने एक मिशनरी बनने की इच्छा व्यक्त की। यह नहीं जानते हुए कि कैसे और कहां जाना है, उन्होंने अपनी चचेरी बहन को एक पत्र लिखने का साहस किया, जो तमिलनाडु के एयरकार्ड में सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी नोविशिएट में एक नव दीक्षित थी। उन्हें तत्कालीन नॉविस मिस्ट्रेस से सकारात्मक उत्तर मिला। यह केरल से सेलन की उनकी पहली यात्रा थी। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एयरकार्ड में ही 12 जून 1975 को अपनी पहली प्रतिज्ञा ली और यहीं पर साल 1982 में अपनी अंतिम प्रतिज्ञा भी ली। सिस्टर ग्रेसी पेशे से शिक्षिका हैं। अपनी पहली प्रतिज्ञा के बाद उन्हें कड़लूर भेजा गया, जहां उन्होंने किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चों को पढ़ाया। अंतिम प्रतिज्ञा के बाद उन्हें नेईवेली भेजा गया, जहां उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया। वहां से उन्हें पौंडीचेरी बुलाया गया ताकि वे ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सके जो मंडली में शामिल होना चाहते हैं। उम्मीदवारों के गठन के 7 साल बाद सिस्टर को दिल्ली में सेंट गैब्रियल के मोंटफोर्ट ब्रदर्स के साथ कार्य करने के लिए कहा गया। ब्रदर्स के साथ 5 साल तक समर्पित और सराहनीय कार्य करने के बाद उन्होंने कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के रूप में अपना शिक्षण करियर जारी रखा। बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वे मिशनरी बने। जहां भी उन्हें भेजा जाए वहां जाकर कुछ अच्छा करें। मिशन के लिए अतिरिक्त विकल्प चुनने के बाद उन्हें साल 2002 में पश्चिमी अफ्रीका के प्रांत में भेजा गया। उन्हें घाना के एक प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नियुक्त किया गया। साल 2013 में उन्होंने शिक्षण करियर से संन्यास ले लिया और पश्चिमी अफ्रीका में विभिन्न धर्म प्रचार में अपनी सेवा देना जारी रखा। मई 2018 में सिस्टर ग्रेसी भारत वापस आई और उन्हें दिसंबर 2019 में अपनी बीमार और बुजुर्ग मां की मृत्यु तक देखभाल करने का सौभाग्य मिला। कोविड सीजन के अंत में अक्टूबर 2020 में वे क्लूनी सदन समुदाय में शामिल होने के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंची और तब से अब तक पूरी तरह से सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च प्रोग्रामपुर में
पैरिस पैस्टरल के जीवन से जुड़ी हुई है। सिस्टर ग्रेसी पोर्ट ब्लेयर के सूबा में चर्च के मिशन को पूरा करने में अपनी पूरी सेवा दे रही हैं। वे खुश और ऊर्जावान हैं, ईश्वर की कृपा से काफी अच्छा कर रही हैं। आइए हम सिस्टर ग्रेसी के साथ मिलकर उन सभी अद्भुत आशीर्वादों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जो उन्होंने धार्मिक जीवन के 50 स्वर्णिम वर्षों के दौरान और 50 स्वर्णिम वर्षों से पहले के 22 वर्षों के दौरान उन पर बरसाई है। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग हमारे गली में हमारे सिस्टर ग्रेसी को स्वागत किए हैं भव्य रूप से। मैं अभी उनकी परिवार के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ थोड़ा खड़ा होने के लिए। Request the family members to kindly stand up. Family obey. Sister, you are also coming forward. फिर भी हमारी कर्तव्य है कि हम अपने संत पापों को विशेष रूप से याद करें और आज का मिसाल में भी हमारे संत पापों को याद करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और विश्व कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग हमारे सिस्टर ग्रेसी और उनकी भाई हमारे जोस जो 50 साल की समर्पण के जीवन बिताए हैं, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मुझे सौभाग्य कब से 3 बार मिला था जब हमारी 3 परिवार में 3 पति पत्नी था, मेरे माता पिता को मिलाकर उनका 50वां साल मनाने का शायद मेरे जीवन में पहली बार है। मैं एक सिस्टर का 50th एनिवर्सरी में शामिल भाग लेता हूँ, मैं चढ़ाता हूँ। ये ईश्वर की वरदान है। पारिवारिक जीवन में 50 साल पति पत्नी बनते रहना और सामाजिक जीवन में कलीसिया की सेवा में, लोगों की सेवा में 50 साल पूरा करना इतना आसान नहीं है। ईश्वर के आशीष और कृपा के बिना से आप जरूर विश्वास कर सकते हैं। आज फादर और सिस्टर के जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद हैं और उनके लिए और हम लोग प्रार्थना करें। ईश्वर के आशीर्वाद से जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी सेवा करें, उनकी सेवा चलते रहे, अच्छे स्वस्थ के साथ रहे, ईश्वर के प्यार को हम सबों को बांटते रहे। इसी आशा और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन धर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी नजर से सब सर्वदूतों से ये भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर
रूबन कैंपसों पोर्टल पहुंचे और जनवरी महीना में ही वो पुरोहित बने, नए नए पुरोहित हैं। इसलिए रूबन आपको बधाइयाँ और यहाँ पर आपको स्वागत भी है। सब ताली बजाकर करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अब सियोन की प्रजा प्रफुल्लित
होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु की वाणी। जीवन सत्य
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार यीशु से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी देने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? यदि तुम उन्हीं के उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर खिला खिला कर बचा है। भाइयों बहनों, कल शाम को करीब 4:45 बजे अचानक बिशप हाउस में 4 लोग पहुंचे जो गोवा से आए। मुझे पहले मालूम था वे आने वाले हैं और रहने वाले थे पास्टोरल सेंटर में। उनसे पूछा, बिशप आपका उम्र कितना है? तो मैं बोला, मेरा जन्म असली में 67 में हुआ, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार 66 है। यदि मैं स्कूल का रिकॉर्ड को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आधार में पासपोर्ट में सब स्कूल का डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, यदि मैं उसको पालन करूंगा तो मैं अभी मेरा उम्र 60 चल रहा है, 60। तुरंत बोले, आपको लगते ही नहीं बिशप। मुझे लगता मेरा उम्र 60 है करके लगता है। हाँ, झूठ मत बोलो, केवल सिर को देखेंगे तो लगेगा, बात तो है नहीं। तो बोले नहीं बिशप आप झूठ बोलते। हमने नहीं, मेरा उम्र 60 है, 60 स्कूल हिसाब से, असली होगा 59, तो लगभग तो पहुंच गया। तो अगला साल आई बी सीनियर सिटीजन, जनवरी आने से हम लोग को कंसेशन मिलेगा रेलवेज में। मैं नहीं जानता हूँ कब तक मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मेरा एक आशा है, मुझे 80 पार होना है करके। लेकिन मैं सच में नहीं चाहता हूँ उसी तरह रहूंगा, लेकिन एक कारण से हाल ही पता हुआ अंडमान में जहाज में एक ही उम्र होने से 2 रुपये टिकट है, पता है? कहीं भी जाने से हाथ में सिस्टर, नॉर्मल सिस्टर आई जिससे डायना बैठी हो जाती है। सिस्टर आई थी, उसका उम्र 82 था, हम डाला 82, 2 रुपया टिकट मिला। हम बोला ऐसा मिले तो हम डेली घूमते रहेगा 2 रुपया। फिर मैं पूछा हेलीकॉप्टर में कितना होगा, बहुत कुछ मैंने बताते थे, तो जी मैं नहीं था, हंसर होगा। फिर वो बोले आपको लगते नहीं 60, मैं हंस रहा था। फिर बाद में पहुंचाने के बाद मैं अपने से पूछ रहा था क्यों ऐसा बोले, इससे अच्छा है क्या? फिर मैं 2-3 बार आईना के सामने खड़ा होकर देखा, मैं क्या जवान दिखता हूँ कि वो इसको देखता हूँ, लेकिन कल मैं 2-3 बार जाकर देखा, ऐसा लगा शायद वो जो बोले वो सही भी हो सकता है। जवान तो दिखता हूँ मैं, लेकिन 60 उम्र तो हो गया। लेकिन वहां पर मैं रुका नहीं, आगे मैं सोचा क्यों ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा मान है। करीब 15 साल के पहले चेन्नई में मैं एक पुरोहित से मिला जो अभी तक जीवित है। बीते साल भी उनसे मिलने के लिए गया था। उनका उम्र 94 है। सलेशियन फादर, हमारे जो सलेशियन फादर लोग में रहते हैं, लाल पहाड़ में है, उन्हीं का प्रोविंस का पुरोहित है। लेकिन केरला से आने वाले हमारे विक्रांत
उनको हम लोग हमेशा स्वामी जी बोलते थे। हम लोग को पढ़ाए थे सेमिनरी में 85-86 में पढ़ाए थे। अभी तक जीवित हैं, अभी तक वो जवान वैसे 94 उम्र, भारत के हिसाब से देखने से 94 में तो कब्रिस्तान में 5 पर जाके आना चाहिए हम लोगों को। वो आके अभी तक जिंदा है, पूरा घूमता है। मैं उसको लेके भी घुमाने के लिए भेज के गया था। लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया करीब 15 साल के पहले, उस बात को मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ। शायद यदि मैं कहूँगा मैं जवान हूँ, वो जवानी का कारण एक हो सकता है। वो क्या, वो फादर हमेशा हंसता था। जब हम लोग सेमिनरी में थे हमेशा हंसता था। वहां से निकल गया मैं, करीब 20 साल के बाद उनको मिला मैं उनसे इस सवाल पूछा, स्वामी जी, उनका नाम विक्रांत है, मैंने उनका नाम तो लिया विक्रांत, आशी नाम मैंने जानता हूँ क्या है, जो केरला का है। तो हमेशा उनको स्वामी जी बोले थे हम लोग। स्वामी जी आप कैसे जवान दिखते हैं, आपको 170 पार हो गया उस समय। उन्होंने कहा, सलराज मैं कुछ नहीं करता, अच्छी तरह से खाता हूँ पीता हूँ, डेली वॉक चलता हूँ, घूमता है वो, लेकिन मैं एक काम करता हूँ जो आपको भी करना जरूरी है। मैंने पूछा क्या बात है? वो बोला, मैं सुबह उठने के बाद, क्योंकि अधिकतर समय वो सेमिनरी बिताए थे, ब्रदरों को पढ़ाए थे, सेमिनरी में थे, अभी रिटायरमेंट के बाद में कोई फली उनको रखा गया है। कहा भाई सुबह उठने के बाद में मेरा सबसे पहला प्रार्थना है, ईश्वर आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया, मैं धन्यवाद। और कहता हूँ मेरे भविष्य अच्छे फादर हैं, सुबह का प्रार्थना। मेरे रेक्टर जो सेमिनरी में है वो अच्छे फादर हैं। मेरे साथ में काम करने वाले जो फादर लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, वे सब अच्छे हैं। और मेरे अभी में जो ब्रदर्स तैयारी करते हैं प्रोग्रेस बढ़ने के लिए, वे अच्छे हैं। और मेरे परिवार वाले अच्छे हैं, और जो भी मुझसे मिलते हैं वे भी अच्छे हैं, और मैं भी अच्छा हूँ। सुबह का प्रथम प्रार्थना। और कहा रात को सोने के पहले अपने दैनिक प्रार्थना को करने के बाद, लास्ट सोने के पहले मेरी प्रार्थना यही होती है कि मेरे प्रोविंशियल अच्छे हैं, मेरे रेक्टर अच्छा है, मेरे साथ काम करने वाले प्रोविंस लोग अच्छे हैं, और मेरे ब्रदर्स अच्छे हैं, मेरे परिवार वाले अच्छे हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ वे लोग अच्छे हैं, और मैं भी अच्छा हूँ। ये प्रार्थना मैं बहुत सालों से करते आया हूँ। इसीलिए सुबह उठने के बाद जब लोगों को देखता हूँ, मुझे उनका कमी मेरे सामने दिखाई नहीं देता। मनुष्य होने के नाते सबों का जीवन में जो विचार करने आएंगे, मैं पवित्र आत्मा पवित्र धर्मियों की संगत, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आइए हम अपने जरूरतों को ईश्वर के सामने रखें। आप सबों का जवाब होगा, धन्यवाद देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे और अपनी आत्मा द्वारा संचालित करे, ताकि वे प्रभु के शिक्षा को लोगों में भली भांति बांट सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर उन सभी को अपनी छत्र छाया में सुस्वस्थ और सुरक्षित रखे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें।
और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोग वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में तुझे निर्बल बलि चढ़ती रहे। इसलिए प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र करके कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के होने की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पी लो, क्योंकि यह मेरा कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्तुति में यह करो। विश्वास का रहस्य और ईश्वर की मां का परम धन्यवाद मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, ये प्रभु तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक पिता प्रायश्चित समाज धर्मात्मक सभी धर्मात्मकों सभी यात्रियों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करे। प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से जागृत होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना दे। यही प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। Holy Trinity, wishing to be consecrated more intimately to Christ, in answer to his call and to serve his church better, I, Sister Gracie Philip Carbonari, in the presence of the Virgin Mary, renew forever vows of obedience, of chastity, of poverty, in the congregation of the Sisters of St. Joseph of Cluny and according to its constitution. हमने जिस मुख्य कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा अतिमान्य और बिशप विश्वास सर्वनाश और मेरे प्रांत के धर्माध्यक्ष सभा को जय यीशु।
अति माननीय बिशप विश्वासन सर्वराज, पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, फादर सिकंदर सेठी एसजे, पंडित पुरोहित, संत जोसेफ कैथोलिक चर्च पत्रापुर, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण और धर्म संगी भाइयों, बहनों, परिवासियों और मेरे परिवार के प्रिय सदस्यों, आज इस विशेष अवसर पर जब हम मेरे धर्म संगी जीवन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, मैं अपने दिल की गहराई से एक एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस यात्रा में सहयोग और प्रेम दिया। ये 50 वर्षों का समय मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक रहा है, तथा इस समय के दरमियान जो स्नेह और स्वीकृति मुझे प्राप्त हुई वह अनमोल है। ईश्वर ने मुझे इस मार्ग पर चलने का अवसर दिया और यह अवसर मुझे केवल मेरे व्यक्तिगत विश्वास के कारण नहीं मिला, बल्कि आपके विश्वास, आपकी आशीर्वाद और आपकी उपस्थिति की वजह से। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय बिशप विश्वासन सर्वराज, पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत के बिशप को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी इस जुबली वर्ष के अवसर को चिरस्मरणीय बनाने के लिए तथा आज के इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए आपके विशिष्ट सहयोग और उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अब मैं हमारे पंडित पुरोहित फादर सिकंदर सेठी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने आवश्यक व्यवस्थाओं को बनाने में गहरी रुचि दिखाई, जिससे आज का यह समारोह बहुत भव्य रहा। मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों और धर्म बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिसा में शामिल होने, ईश्वर को धन्यवाद देने तथा मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए लाखों शुक्रिया। मैं पैरिश पास्टरल काउंसिल के प्रत्येक सदस्य के भी प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे पंडित पुरोहित के साथ मिलकर इस दिन की योजना, तैयारी और आयोजन में सहयोग दिया, जिससे यह दिन मेरे तथा मेरे परिवार और मेरे समुदाय के लिए यादगार और एक अद्भुत अनुभव बना। आज के इस पूजन पत्री को चलाने के लिए मैं पंडित की गायक मंडली को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके मधुर स्वर ने हमारे दिलों को ईश्वर की स्तुति और आभार में ऊंचा उड़ाने में मदद की। आज मैं मेरे माता पिता को भी याद करना चाहूंगी, जो अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जो ईश्वर की उपस्थिति से हमें मुस्कुराते हुए देखते हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। धन्यवाद कि आप मेरे और मेरे परिवार के लिए स्वर्ग से अदृश्य शक्ति के रूप में बने हुए हैं। साथ में मैं अपने भाई बहनों को, जो अब अपनी अद्भुत परिवारों के साथ है, सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे मूल्य सिखाए, जो जीवन में गहरी जड़ें जमाने के कारण बने। आपने मुझे अध्ययन करने और एक सरल एवं संतुष्ट जीवन जीने की प्रेरणा दी। मेरे सभी परिवार वालों को, जो हमेशा मेरे साथ चले हैं तथा संचार करते हैं कि हमारे बीच की दूरी केवल एक फोन कॉल की है, आपके इस प्रेम और देखभाल के इशारे मेरे लिए सबसे कीमती है।
इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सबों ने परिवार में प्रेम और जीवन शक्ति जोड़ी और विशेष रूप से मेरे जीवन में भी धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मेरे धर्म संघी परिवार सेंट जोसेफ पूरी की धर्म बहनों को शुक्रिया। विशेष रूप से एक साहसी और करुणामयी महिला प्रेसिडेंट अन्ना राव को अपनी संस्थापिका के रूप में पाकर मेरी माँ की तरह रही है, जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पालते पोषते हुए मुझे अच्छी तरह देखा ताकि मैं अपने साधारण तरीकों से फल दे सकूं। 50 साल एक लंबा समय रहा है, लेकिन यदि पीछे मुड़कर देखें तो हर घटना में एक आशीर्वाद रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद जब मैं इसके प्रति अवगत भी नहीं थी। मैं विशेष रूप से सहकर्मियों, मेरे सुपीरियर डेवलपर्स, प्रोविंशियल्स, कमेंडर्स तथा जो मेरे स्थानीय सुपीरियर रहे हैं और मेरे सभी प्रिय बहनों जिन समुदायों का मैं हिस्सा करती हूँ, उनके योगदान के लिए जो मैं आप हूँ, सबों को शुक्रिया। मेरे अनुमानी समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कदम पर मेरा साथ दिया। आपके प्रयासों और समर्थन से मैंने अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। हमारे समुदाय में आपका नेतृत्व हमेशा उदार और उत्साही रहा है। आपका दृष्टिकोण और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं में विश्वास ने मुझे नए बहारों और प्रतिभाओं की खोज करने में मदद की है। आप मेरी अंडमानी यात्रा के शुरू से मेरे साथ रही है और हमेशा अपना समर्थन और चिंता बनाए रखी है। धन्यवाद निर्मला। ईश्वर अब और हमेशा आपको पुनः बल देते रहें। डियर सिस्टर अनीता, आप मिशन में प्रभावी होने के हमारे प्रयासों में मेरी छोटी बहन बनी तथा हम अपने करिश्मा के प्रति सच्चे रहते हुए हमारे प्रभु यीशु का संदेश उन सभी तक पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद। प्रिय परिवासियों, आपने मुझे अपने परिवार की तरह माना और मैंने इस विश्वास को साकार करने की पूरी कोशिश की। हर एक व्यक्ति, चाहे वह हमारे समुदाय का हो या मेरे आसपास का, सभी ने मुझे अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं से प्रेरित किया। आभार व्यक्त करते हुए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप सबों की दुआओं और प्यार के बिना यह यात्रा संभव नहीं होती। आप सभी ने मेरे जीवन में एक उद्देश्य और दिशा दी है। अनिता, मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस महान सेवा का अवसर दिया और मुझे हर दिन अपना आशीर्वाद दिया। यह केवल मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह हम सभी की यात्रा है। हम सब मिलकर एक दूसरे के मददगार बने हैं और यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आप सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद। आपका आशीर्वाद तथा समर्थन हमेशा मेरे साथ रहे। हम एक साथ इस यात्रा को जारी रखेंगे। ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ हो। धन्यवाद। जय यीशु। आइए, सारे सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाएं ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके।
ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाएं और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से रखे और इस जीवन यात्रा में सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंदपूर्वक आनंद जीवन में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। मुझे